अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बवंडर देश में छिड़ गया है। प्रधानमंत्री पर निजी हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला है। मुसलमानों पर दिया बयान को लेकर राहुल गांधी को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा तो ऑल इंडिया इमाम संस्था के मुखिया ने पूछा, आखिर कब तक मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएगी कांग्रेस? कब तक डर और भय का नाम लेकर मुसलमानों से अपनी जय करवाएगी कांग्रेस? प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर टीका टिप्पणी और मुसलमानों की तुलना दलितों से करके राहुल गांधी विवादों में फंस गए। उधर राहुल बोले और इधर मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. Tribal community is feeling the same thing. क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं आप उनको धोखा देते हैं? और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप नहीं मुकाबला करेंगे इस तरह से बीजेपी से। बीजेपी का उल्टा फायदा कर रहे हैं आप इस तरह। ओवैसी ने राहुल से पूछा, जुबान पर सेकुलरिज्म और दिल में हिंदुत्व आखिर कब तक? The Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे। मुसलमानों पर राहुल के बयान पर सिर्फ ओवैसी को गुस्सा नहीं आया, अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया भी भड़के हुए। मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमान न डरा था, न मुसलमान डरा है, न मुसलमान डरने वाला है। पहले मामला धर्म पर भटका और फिर नरेंद्र मोदी के अपमान पर आकर अटका। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? एक चीज आपने महसूस भी किया होगा और पूरा देश ये महसूस करता है कि जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। राहुल का दावा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है, लेकिन बीजेपी तो राहुल पर उल्टा आरोप मढ़ रही है। अमेरिका से बात निकली तो सियासत के बाजार में दूर तक पहुंची। तभी तो राहुल के पक्ष और राहुल के विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाएगा, इनको कौन बताएगा कि दूसरे की लोकप्रियता से मत जलो। ऐसा लग रहा है कि वो रात में शायद सो भी नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देख करके। ऐसे मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के साथ डायलॉग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री अपने आप से बात कर लेते हैं, जिन्हें मन की बात बोलते हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। आज तक ब्यूरो।